Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Facebook marketing course. My name is Ghulam Farid and I am a social media expert. मॉड्यूल नंबर 3 की ये तीसरी वीडियो है। इसके अंदर बहुत ही अहम चीज़ें बताई गई हैं। इस वीडियो को मिस नहीं करना, इसे तवज्जो के साथ मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट्स को वर्डप्रेस में बनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर कैसे सेटअप और इंस्टॉल करते हैं। फेसबुक पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट्स को इंस्टॉल करना इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करके ये पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं। नुकसान ये होता है कि जब किसी को इतना नॉलेज नहीं होता और अक्सर लोग स्टैंडर्ड इवेंट्स गलत इंस्टॉल कर बैठते हैं या बाद लोग डबल पिक्सल इंस्टॉल कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, तो हो सकता है कि ऐसी सूरत में आपका पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट्स कस्टमर का डाटा सही से रिकॉर्ड ना कर पाएं। इसलिए पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट्स की इंस्टॉलेशन बहुत ही अहम होती है। एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि ये पिक्सल कोड होता क्या है। इसको मैं एक मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें कि ये आपकी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है। अब आपने फेसबुक का पिक्सल वेबसाइट पर इंस्टॉल कर दिया। इससे होगा क्या, ये समझने वाली बात है। आपने अपनी प्रोडक्ट की एक ऐड फेसबुक पर रन की। उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक या कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। जब कोई यूजर इस ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएगा तो फेसबुक का पिक्सल उस यूजर को ट्रैक करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो फेसबुक भी आपको बता सकता है कि इस ऐड में दिए गए वेबसाइट के लिंक पर कितने लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर गए हैं, तो फिर फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है। फेसबुक ऐड के जरिए से ट्रैफिक तो आपकी वेबसाइट पर भेज देता है, लेकिन वो वहां पर क्या काम करते हैं फेसबुक को इनका इल्म नहीं होता। उसके लिए हम फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं। अपनी वेबसाइट पर फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जब भी कोई यूजर डायरेक्ट या फेसबुक ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आएगा तो फेसबुक का पिक्सल उस यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है कि उसने वेबसाइट के कौन कौन से पार्टिकुलर पेजेस को विजिट किया है। हो सकता है कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हों और हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि इस यूजर ने आपकी वेबसाइट की किस प्रोडक्ट में ज्यादा दिलचस्पी ली है और आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम स्टे किया है। नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं विजिटर को रीटारगेट करके फेसबुक पर कोई नई प्रोडक्ट का ऐड दिखा सकते हैं। इसीलिए यूजर की इन तमाम एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए आपको फेसबुक का पिक्सल अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना जरूरी है। यह है आपका फेसबुक पिक्सल। आगे इस फेसबुक पिक्सल की दो इकसाम हैं। पहले को कहते हैं फेसबुक पिक्सल बेस कोड और दूसरे को दो नेम से पुकारा जाता है। इसको स्टैंडर्ड इवेंट्स भी कहते हैं और कस्टम इवेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि स्टैंडर्ड इवेंट्स क्या होते हैं और कस्टम इवेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इनको दो नेम से भी पुकारा जाता है। फॉर एग्जांपल व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ड, परचेज, लीड, इन सब को स्टैंडर्ड इवेंट्स या कस्टम इवेंट्स कहते हैं। अब इन दोनों पिक्सल को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। नंबर 1, ये फेसबुक पिक्सल बेस कोड क्या होता है। फेसबुक आपको एक कोड प्रोवाइड करता है और वो कोड इस तरह से दिखता है। इसे फेसबुक पिक्सल बेस कोड कहते हैं। फेसबुक पिक्सल बेस कोड को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस को ट्रैक करता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। फर्ज करें कि ये हमारी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है जिस पर बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं और इस वेबसाइट पर हमने फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को इंस्टॉल कर दिया है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन अभी तक हमने फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को इंस्टॉल नहीं किया। आगे चलकर हम इसको प्रैक्टिकल इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड इंस्टॉल करने के बाद अब हमने फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट का एक ऐड रन किया। फेसबुक उस ऐड के थ्रू तकरीबन 200 लोगों या यूजर को मेरी इस वेबसाइट पर भेज दिया है। अब मेरी इस वेबसाइट पर लगा फेसबुक पिक्सल बेस कोड इन 200 लोगों को काउंट कर लेगा कि 200 लोग मेरी इस वेबसाइट पर आए हैं। ये फेसबुक पिक्सल बेस कोड आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस पर शो होता है। आपकी इस वेबसाइट पर आने वाले इन 200 लोगों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो वेबसाइट का पहला पेज विजिट करने के बाद वेबसाइट से आउट हो जाएंगे
कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरी के पेजेस को विजिट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट को परचेज भी कर लेंगे। फेसबुक पिक्सल बेस कोड में पेज व्यू होता है और ये वेबसाइट के तमाम पेजेस पर शो होता है। अब फेसबुक पिक्सल बेस कोड आपको ये बताएगा कि 200 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर व्यू पेज किया है। जो लोग आपकी वेबसाइट के पहले पेज पर आने के बाद वेबसाइट से आउट हो जाएंगे, फेसबुक पिक्सल बेस कोड उनको भी व्यू पेज में काउंट कर लेगा, और जो लोग वेबसाइट के दूसरे पार्टिकुलर पेजेस को विजिट करेंगे और ऐड टू कार्ट या परचेज करेंगे, फेसबुक पिक्सल बेस कोड उन्हें भी व्यू पेज में काउंट करेगा। फेसबुक पिक्सल बेस कोड का बस इतना ही काम है कि इसने सिर्फ काउंटिंग बतानी है कि टोटल इतने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर पेज व्यू किया है, बाकी की एक्टिविटीज़ नहीं बताएगा। यूज़र की बाकी एक्टिविटीज़ को जानने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस कोड के साथ साथ स्टैंडर्ड इवेंट्स भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। आइए अब हम देखते हैं कि अपनी इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके 2 या 3 मेथड हैं, हम बारी बारी सब का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में फेसबुक पिक्सल हेल्पर को इंस्टॉल करेंगे। फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है जिसको आप किसी भी ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्या करता है? फेसबुक पिक्सल हेल्पर ये बताने में आपकी मदद करता है कि क्या आपकी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट्स इंस्टॉल हैं या नहीं, और अगर इंस्टॉल हैं तो आपकी वेबसाइट के कौन से पेज पर कौन सा स्टैंडर्ड इवेंट इंस्टॉल है, और क्या इनमें कोई एरर तो नहीं है, क्या ये पिक्सल सही से काम कर रहा है या नहीं। फेसबुक पिक्सल हेल्पर का सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्रोम वेब स्टोर में जाकर फेसबुक पिक्सल हेल्पर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने अभी तक फेसबुक पिक्सल हेल्पर को इंस्टॉल नहीं किया तो आप भी कर लें। अब मैं इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूं। वेबसाइट को रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहां अपने माउस को फेसबुक पिक्सल हेल्पर के ऊपर लाता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल हेल्पर हमें बता रहा है कि इस वेबसाइट पर अभी तक कोई फेसबुक पिक्सल या स्टैंडर्ड इवेंट्स इंस्टॉल नहीं हुआ। फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने बिजनेस मैनेजर में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में यहाँ पर टाइप करता हूँ business.facebook.com। टाइप करने के बाद इंटर कर दिया। उसके बाद आपके सामने फेसबुक बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो सकता है। फेसबुक में बहुत सी अपडेट आ चुकी हैं, और अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल बिजनेस मैनेजर की एक्सेस है तो हो सकता है कि business.facebook.com टाइप करने के बाद आपके सामने बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस कुछ इस तरह से अपीयर हो। अब यहाँ पर आप जिस भी बिजनेस मैनेजर में काम करना चाहते हैं उस बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करके उसमें जा सकते हैं, और हो सकता है कि जब आप business.facebook.com टाइप करने के बाद इंटर करें तो आपके सामने फेसबुक बिजनेस सूट का ये इंटरफेस अपीयर हो। तो आप फेसबुक बिजनेस सूट में यहाँ नीचे मोर टूल्स पर क्लिक करके अपने बिजनेस मैनेजर के किसी भी टूल में जा सकते हैं। business.facebook.com टाइप करने के बाद मेरे बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस कुछ इस तरह से अपीयर हुआ है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे बिजनेस मैनेजर की एक्सेस हो और वो बिजनेस मैनेजर आपके अपने या आपके क्लाइंट के हो सकते हैं। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से तमाम बिजनेस मैनेजर की लिस्ट शो हो जाएगी। अब इस लिस्ट में मेरे पास एक बिजनेस मैनेजर मेरा खुद का है और 2 बिजनेस मैनेजर मेरे क्लाइंट के हैं, और नीचे लास्ट में मेरा एक पर्सनल एड अकाउंट शो हो रहा है। अगर इस तरह से आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस मैनेजर की एक्सेस होगी तो अब यहाँ पर आप जिस भी बिजनेस मैनेजर में काम करना चाहते हैं, यानी कि आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने उस बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप गलती से पिक्सल किसी और बिजनेस मैनेजर में क्रिएट कर लें और आपने काम किसी और बिजनेस मैनेजर में करना हो। इसलिए आपने जिस भी बिजनेस मैनेजर में काम करना हो उसी में फेसबुक पिक्सल क्रिएट करें। तो यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है, पिक्सल हम किसी और बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करेंगे, लेकिन ये चीजें उस बिजनेस मैनेजर में नहीं थी।
क्योंकि वो बिजनेस मैनेजर बिल्कुल नया है। ये सब चीजें आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। फर्ज करें कि मैं इस बिजनेस मैनेजर में काम करना चाहता हूँ और इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। हम आपको बताएंगे कि आप बिजनेस मैनेजर में दो तरह से फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। एक इवेंट्स मैनेजर में जाकर आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही तरीकों से फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है, तो साथ ही ऑल टूल्स की ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू में आपने इवेंट्स मैनेजर और बिजनेस सेटिंग की टैब को तलाश करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों टैब्स ही यहाँ पर शो हो रही हैं। हम बारी बारी दोनों ही टैब्स को एक साथ ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। मैं साथ साथ दोनों ही तरीके बताता जा रहा हूँ। आपने इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। चाहे इवेंट्स मैनेजर को चूज़ कर लें, चाहे बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज को चूज़ कर लें। जो आपको आसान लगता हो आप उसको चूज़ कर लें। अब हम सबसे पहले इवेंट्स मैनेजर को देखते हैं। इवेंट्स मैनेजर पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर होंगे तो अब इस पेज के कॉर्नर में यहाँ पर भी आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने पहले पेज पर अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर भी आप अपना वो बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपने काम करना है, यानी कि जिसमें आपने पिक्सल क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें मैंने काम करना है, तो मैं यहाँ पर इसी को ही सिलेक्ट रखता हूँ। एक और अहम बात नोट करने वाली है, वो ये है कि एक बिजनेस मैनेजर में आप तकरीबन 100+ पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर बिजनेस मैनेजर सिलेक्टेड है, इसमें जितने भी आज तक पिक्सल क्रिएट किए गए हैं उन तमाम की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं अगेन इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका बिजनेस मैनेजर सिलेक्टेड है और नीचे 2 ऐड अकाउंट शो हो रहे हैं जो इस बिजनेस मैनेजर में क्रिएट किए गए हैं। इन दोनों ही ऐड अकाउंट को देखने के लिए मैं अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में जाता हूं और बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आने के बाद अकाउंट सेक्शन के नीचे यहां पर ऐड अकाउंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस मैनेजर है और इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अभी तक हमने सिर्फ 2 ही ऐड अकाउंट क्रिएट किए हैं। यही 2 ऐड अकाउंट इवेंट्स मैनेजर में बिजनेस मैनेजर के नीचे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्सल की जो लिस्ट यहाँ पर शो हो रही थी वो यहाँ से अब गायब हो चुकी है। एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है, वो ये है कि आप बिजनेस मैनेजर के अलावा बिजनेस मैनेजर के अंदर जो ऐड अकाउंट होते हैं आप उनको भी यहाँ पर सिलेक्ट करके फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर इस ऐड अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो अब हम जो फेसबुक पिक्सल क्रिएट करेंगे वो डायरेक्ट इस ऐड अकाउंट में क्रिएट होगा। यहाँ पर एक और बात अहम नोट करने वाली है, वो ये है कि एक ऐड अकाउंट पर आप सिर्फ एक ही पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, जबकि एक बिजनेस मैनेजर में आप 100+ पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल पिक्सल्स जो आप बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करते हैं उन पिक्सल्स की एक्सेस को आप शेयर करके किसी भी ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐड अकाउंट पर आप पिक्सल तो एक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐड अकाउंट पर आप मल्टीपल पिक्सल की एक्सेस लेकर उनको मैनेज कर सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि आप अपने बिजनेस मैनेजर में जो पिक्सल क्रिएट करते हैं उनकी एक्सेस को कैसे शेयर और कैसे दूसरे अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप नोट कर लें कि ये हमारा ऐड अकाउंट नंबर 1 शो हो रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस ऐड अकाउंट के साथ अभी तक कोई पिक्सल कनेक्टेड नहीं है। ये जो ऑफलाइन इवेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी सेम कोड के साथ आपके बिजनेस मैनेजर में भी शो होगा और आपके हर ऐड अकाउंट के साथ भी शो होगा। अब हम यहाँ पर अगेन अपने बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करते हैं। इस बिजनेस मैनेजर में जो ऑलरेडी फेसबुक पिक्सल क्रिएटेड हैं उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है।
अब हम इन पिक्सल की एक्सेस को ऐड अकाउंट नंबर 1 के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बिजनेस सेटिंग में जाता हूँ। बिजनेस सेटिंग में आने के बाद अब हम डाटा सोर्सेज सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। डाटा सोर्सेज के अंदर अब हम इस पिक्सल्स की टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आप यहाँ पर सारे पिक्सल देख सकते हैं। वो तमाम पिक्सल ये हैं जो इवेंट्स मैनेजर में बिजनेस मैनेजर पर शो हो रहे थे। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 पिक्सल की एक्सेस को शेयर करके अपने ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पिक्सल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्सल को ना ही किसी ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट किया गया है और ना ही इस पिक्सल की एक्सेस किसी शख्स के साथ शेयर की गई है। तो अब मैं यहाँ इस कनेक्टेड एसेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ऐड एसेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने बिजनेस मैनेजर में जितने भी ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। फिलहाल मेरे इस बिजनेस मैनेजर में सिर्फ 2 ही ऐड अकाउंट क्रिएट किए गए हैं। अब मैं इस पिक्सल को जिस भी ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर उसके चेक को मैं ऑन करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड अकाउंट नंबर 1 के चेक को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगेन डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये एक पिक्सल इस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसी तरह दूसरे फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कनेक्टेड एसेट के ऊपर क्लिक करूँगा। अगेन ऐड एसेट के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर अकाउंट नंबर 1 के चेक को ऑन कर दूंगा और नीचे ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगेन डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये पिक्सल भी इस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब फेसबुक पिक्सल तो ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक और अहम बात भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ इस यूज़र सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पीपल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप एज ए सोशल मीडिया एजेंसी काम करेंगे या एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करेंगे और आपके पास इंशाल्लाह बहुत से प्रोजेक्ट होंगे, तो काम करने के लिए आप अपने बिजनेस मैनेजर में एज ए एम्प्लॉयर के तौर पर बहुत से लोगों को ऐड या इनवाइट करेंगे। तो जितने भी लोग आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड होंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर भी शो होगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बिजनेस मैनेजर को 2 लोग मैनेज कर रहे हैं। अब हम वापस पिक्सल में चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिक्सल इस ऐड अकाउंट के साथ तो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन जो 2 लोग इस बिजनेस मैनेजर को मैनेज कर रहे हैं उन दोनों के पास इस फेसबुक पिक्सल की एक्सेस नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि आप फेसबुक पिक्सल के बारे में जानते हैं कि ये बिजनेस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लोकल बिजनेस हो सकता है, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकता है, वो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस हो सकता है। जब तक आप फेसबुक पिक्सल की एक्सेस किसी शख्स को नहीं देंगे तब तक वो उस पिक्सल को यूज़ करते हुए एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता। उन दोनों में से किसी को भी एक्सेस देने के लिए आप यहाँ पीपल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इस ऐड पीपल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या इसके अलावा यहाँ डायरेक्ट ऐड पीपल के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जो 2 लोग इस बिजनेस मैनेजर को मैनेज कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस पिक्सल की मैं जिस भी शख्स को एक्सेस देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इस सेक्शन में आपने डिसाइड करना है कि इस पिक्सल की आपने कौन सी एक्सेस देनी है उस शख्स को। क्या उस शख्स को इस पिक्सल की परफॉर्मेंस चेक करने की एक्सेस देनी है या उस पिक्सल का फुल कंट्रोल देना है। तो मैं यहाँ पर मैनेज पिक्सल के फुल कंट्रोल के चेक को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद नीचे असाइन बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इसी तरह डन के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये पिक्सल ऐड अकाउंट के साथ भी कनेक्ट हो चुका है और इस पिक्सल की एक्सेस इस शख्स को भी मिल चुकी है। अब हम वापस इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं। अब हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और उस ऐड अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने पिक्सल को कनेक्ट किया है। तो हमने पिक्सल को ऐड अकाउंट नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप अपने उस ऐड अकाउंट को देख सकते हैं जिस पर हमने फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट किया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फेसबुक पिक्सल आपने इस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस बात का तो आपको पता चल गया होगा कि ऐड अकाउंट पर आप सिर्फ एक ही पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। जिस जिस फेसबुक पिक्सल में आपने काम करना होगा उन तमाम पिक्सल को आप उस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस ऐड अकाउंट पर आपने एडवर्टाइजिंग करना होगी
लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई पिक्सल क्रिएट करें अपने बिजनेस की वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस की वेबसाइट के लिए, तो आप ऐड अकाउंट की बजाय उस पिक्सल को बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करें। तो इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने से पहले आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट है या ऐड अकाउंट सेलेक्ट है। क्योंकि आपने फेसबुक पिक्सल बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करना है तो यहाँ पर बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मेरा ऐड अकाउंट सेलेक्ट है, तो मैं इसे चेंज करके यहाँ पर अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने अपना फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। और दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज के थ्रू फेसबुक पिक्सल क्रिएट करते हैं तो बिजनेस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, अगरचे आपके पास एक ही बिजनेस मैनेजर होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट होगा, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर होंगे तो यहाँ पर आपने उस बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करना है जिसमें आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी सिलेक्ट है जिसमें मैंने फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई बिजनेस मैनेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इवेंट्स मैनेजर और बिजनेस सेटिंग दोनों ही साइड पर हमारा बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप नया फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। अगर आप इवेंट्स मैनेजर के थ्रू फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहते हैं तो इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद जब आप अपना माउस यहाँ इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ ये मेन्यू थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। अब इस मेन्यू के अंदर नया फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ ऊपर कनेक्ट डाटा सोर्सेज के ऊपर जाकर क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज के थ्रू नया फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहते हैं तो बिजनेस सेटिंग में आने के बाद अब आपने नीचे डाटा सोर्सेज सेक्शन के इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ इस पिक्सल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस पेज पर जो ऑलरेडी आपने पिक्सल क्रिएट किए होंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। अब यहाँ पर हमने नया फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ ऊपर इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस मैनेजर बिल्कुल नया है तो फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने के लिए जब हम पहली दफ़ा इवेंट्स मैनेजर टूल को ओपन करेंगे तो इवेंट्स मैनेजर टूल के पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस मैनेजर में अभी तक कोई फेसबुक पिक्सल क्रिएट नहीं किया गया। ऐसे इंटरफेस में आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने के लिए उसी तरह इस साइड में कनेक्ट डाटा सोर्सेज के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा या इसी पेज में यहाँ इस ब्लू कनेक्ट अ डाटा सोर्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस बटन पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सेम वही पेज इस बटन पर भी क्लिक करने से शो हो रहा है। और अगर हम दूसरी तरफ बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज के इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद पिक्सल के ऊपर क्लिक करते हैं, नए बिजनेस मैनेजर में जब आप डाटा सोर्सेज के थ्रू फेसबुक पिक्सल क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज शो होगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई फेसबुक पिक्सल क्रिएट नहीं किया गया। अगर आप नए बिजनेस मैनेजर में डाटा सोर्सेज के थ्रू फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से पेज यहाँ पर भी शो हो रहा है। इससे आगे नए बिजनेस मैनेजर और पुराने बिजनेस मैनेजर में फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने का प्रोसेस सेम होगा। अब हम नए बिजनेस मैनेजर में इवेंट्स मैनेजर के थ्रू फेसबुक पिक्सल क्रिएट करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप यहां इस बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या इसके अलावा इस बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। तो हम अपनी वेबसाइट के लिए फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ वेब सेक्शन के इस चेक को ऑन कर दूंगा और उसके बाद यहाँ इस कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगेन आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। हमने फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ इस सेक्शन के इस चेक को ऑन कर दूंगा और अगेन उसके बाद यहाँ इस कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। इस पेज में आपने यहाँ इस बॉक्स में अपने फेसबुक पिक्सल का नेम इंटर करना है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी नेम इंटर कर सकते हैं। फिलहाल जो नेम मेरी वेबसाइट का है वही नेम मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ इस बॉक्स में आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंटर करना है।
लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंटर करता हूँ और यूआरएल इंटर करने के बाद यहाँ मैं इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप फेसबुक पिक्सल किस तरह से इंस्टॉल करना चाहेंगे। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस या शॉपिफाई में बनी हुई है तो क्या आप अपने उस पार्टनर के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस यूज अ पार्टनर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ इस पेज पर आपके सामने तमाम पार्टनर की लिस्ट शो हो जाएगी। आपकी वेबसाइट जिसमें भी बनी होगी आप उस पार्टनर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई में बनी हुई है तो आप यहाँ पर शॉपिफाई को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो आप यहाँ पर वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पर मैन्युअली फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करें। तो मैं यहाँ इस क्लोज बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद आप वापस इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने देखना है कि अगर ओवरव्यू सिलेक्ट नहीं है तो आपने ओवरव्यू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे इस कंटिन्यू पिक्सल सेटअप बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पर आपके फेसबुक पिक्सल का चेक ऑन है तो यहाँ पर मैं कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब दोबारा आप उसी पेज पर आ चुके हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट पर मैन्युअली फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इस इंस्टॉल कोड मैन्युअली बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। अब इस पेज में यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेसबुक पिक्सल का बेस कोड है वो यहां पर शो हो रहा है। अब मैं यहां इस कॉपी कोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं और इस पेज को यहाँ पर ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। बेस्ड कोड को कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि आप अपने फेसबुक पिक्सल के बेस्ड कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के बॉटम में हेड टैग क्लोज होने से पहले पुट या इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप अपना फेसबुक पिक्सल बेस कोड अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे तो ये कोड आपकी वेबसाइट के हर पेज पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब अपना बेस कोड देखने के लिए कि ये कॉपी हुआ है या नहीं, मैं नोटपैड को ओपन करता हूं और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहां पर कंट्रोल वी कर देता हूं। ये देख सकते हैं कि आपके फेसबुक पिक्सल का जो बेस कोड है वो कॉपी हो चुका है। अब मैंने इस फेसबुक पिक्सल बेस कोड को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को 2 या 3 मेथड से अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस में बनी होती हैं, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म में बनी हो, फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने का जो हमारा पहला मेथड है वो सब के लिए एक जैसा है। यानी कि पहला मेथड ये है कि आपने इस फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को जिसको आप कॉपी कर चुके हैं अपनी वेबसाइट के हेडर में, चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म में बनी हो, हेड टैग क्लोज होने से पहले आपने पेस्ट करना है। लिहाजा मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो मैं अपनी उस वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करता हूं। ये आप देख सकते हैं कि मेरी वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फेसबुक पिक्सल हेल्पर के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इस वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया गया। अब हम अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड इस वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अगेन फेसबुक पिक्सल हेल्पर में चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा फेसबुक पिक्सल सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हमारी ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो अब हम वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं। वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए मैं वेबसाइट के इसी यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर बैकस्लैश और WP एडमिन टाइप करने के बाद इंटर कर देता हूं। तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है। अब मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम वर्डप्रेस में लॉगिन हो चुके हैं। वर्डप्रेस में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपने ड्रैग करके इस पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेना है और इस पेज में आपने यहाँ इस साइड पर अपीयरेंस को फाइंड करना है। जब आप अपीयरेंस के ऊपर माउस लाएंगे तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाएगी। इस मेन्यू में आपने यहाँ थीम एडिटर के ऊपर जाकर क्लिक करना है।
थीम एडिटर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी थीम्स की जितनी भी फाइल्स थी उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। अब आपने यहाँ फाइल की इस लिस्ट में header.php की फाइल के ऊपर जाकर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि header.php की फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम अगेन इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं, इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि हमने अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड किस जगह पर इंस्टॉल करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडर सेक्शन में हेड टैग क्लोज होने से पहले हमने अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड पेस्ट करना है। अब हम अपने थीम एडिटर में आते हैं, ये हमारा हेडर सेक्शन है और ये हमारा हेड टैग है और यहाँ पर हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है। तो हमने हेड टैग क्लोज होने से पहले अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड हेडर सेक्शन में हेड टैग क्लोज होने से पहले पेस्ट कर दिया है। ये देखें कि यहाँ पर हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है। अब इसके बाद हमने अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पिक्सल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। जैसे ही हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया है, आपकी वेबसाइट ओपन होने के फ़ौरन ही बाद आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर में चेक कर सकते हैं आपका फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ फेसबुक पिक्सल हेल्पर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ फेसबुक पिक्सल हेल्पर में देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल हो चुका है। ये आप देखें कि हमारे फेसबुक पिक्सल की ये आईडी जो है वो यहाँ पर शो हो रही है और सेम यही आईडी को आप थीम एडिटर के अंदर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सेम वही आईडी यहाँ पर भी शो हो रही है। अब हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं। हमने अपने फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को सिर्फ हेडर सेक्शन के अंदर इंस्टॉल किया है, लेकिन अब यह फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट के तमाम पेजेस पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस पर देखने के लिए कि ये फेसबुक पिक्सल वेबसाइट के तमाम पेजेस पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, हम चेक करने के लिए 1 बाय 1 पेजेस को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेन्यू में प्रोडक्ट की इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं। प्रोडक्ट की इस कैटेगरी में आने के बाद आप यहां फेसबुक पिक्सल हेल्पर की मदद से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज पर भी आपका फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं। देखें, इस पेज पर भी आपका फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अगेन मेन्यू में प्रोडक्ट की इस कैटेगरी पर क्लिक करता हूं। इस पेज पर भी आने के बाद आप अगेन फेसबुक पिक्सल हेल्पर में चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज पर भी आपका फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड इंस्टॉल हो चुका है। अगर यहाँ इस पेज पर किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल है। अब मैं यहाँ इस पेज को ड्रैग करके नीचे आता हूँ। अब इस बॉक्स में मैं अपना नेम इंटर करता हूँ। नेम इंटर करने के बाद यहाँ मैं ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। कार्ट के पेज पर आने के बाद आप अगेन अपना फेसबुक पिक्सल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐड टू कार्ट के इस पेज पर भी आपका फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, फेसबुक पिक्सल में जो पेज व्यू का ये इवेंट है, ये वेबसाइट के तमाम पेजेस को पेज व्यू में काउंट कर रहा है। यानी अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है तो उसको भी पेज व्यू में रिकॉर्ड कर रहा है और अगर कोई परचेज करता है तो उसको भी पेज व्यू में रिकॉर्ड कर रहा है। यानी ये फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड हमें ये नहीं बता सकता कि हमारी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर में से कितने लोगों ने कौन कौन से पेज पर व्यू कंटेंट किया है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है और कितने लोगों ने परचेज किया है। ये सब को ही पेज व्यू में काउंट कर रहा है। हालांकि पिक्सल को यहाँ पर ऐड टू कार्ट को भी ट्रैक करना चाहिए था। उम्मीद है कि अब आप इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यानी कि वेबसाइट के तमाम पेजेस पर होने वाली एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट और परचेज को ट्रैक करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड के साथ साथ
स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। अगर किसी को फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने का ये मेथड मुश्किल लगता हो तो आइए अब मैं आपको फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने का दूसरा मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें वर्डप्रेस में थीम एडिटर से फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ थीम एडिटर में आता हूँ और थीम एडिटर में आने के बाद ये आप यहाँ पर देखें कि हमारा फेसबुक पिक्सल का जो बेस कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद अगेन अपडेट फाइल बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें कि अब हमारा फेसबुक पिक्सल बेस कोड थीम एडिटर से रिमूव हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ फेसबुक पिक्सल हेल्पर को देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फेसबुक पिक्सल शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं किया। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ। वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद अब आप यहाँ पर फेसबुक पिक्सल हेल्पर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखें कि अभी कोई फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा, यानी कि हमारा फेसबुक पिक्सल बेस कोड हमारी वेबसाइट से रिमूव हो चुका है। फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को इंस्टॉल करने का जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आपने अपने वर्डप्रेस में आना है। वर्डप्रेस में आने के बाद आपने यहाँ प्लगइन के ऊपर आना है और उसके बाद आपने यहाँ ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड प्लगइन्स के इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ सर्च प्लगइन के इस बॉक्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं एक प्लगइन का नेम इंटर करता हूँ और उस प्लगइन का नेम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। ये देखें कि वो प्लगइन यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ और प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ मैं इस एक्टिव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब उस प्लगइन को फाइंड करने के लिए हम इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ सेटिंग के ऊपर अपने माउस को लेके आएंगे और साथ ही एक मेन्यू अपीयर हो गई है। इस मेन्यू के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्लगइन था इंसर्ट हेडर एंड फुटर वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें कि अब हमारा प्लगइन ओपन हो चुका है। अब इस प्लगइन में आप देख सकते हैं कि हमारे प्लगइन का ये हेडर सेक्शन है और ये उसका बॉडी सेक्शन है और ये उसका फुटर सेक्शन है। हमने अपना फेसबुक पिक्सल बेस कोड हेडर सेक्शन में हेड टैग क्लोज होने से पहले इंटर करना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर सेक्शन है और यहाँ पर हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है। अब हम अगेन अपने इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं और यहाँ से हम दोबारा अपने फेसबुक पिक्सल बेस कोड को कॉपी करते हैं। अपने फेसबुक पिक्सल बेस कोड को कॉपी करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस में आते हैं। वर्डप्रेस में यहाँ प्लगइन के इस हेडर सेक्शन में आकर हम कंट्रोल वी कर देते हैं। प्लगइन के हेडर सेक्शन में अपना फेसबुक पिक्सल बेस कोड इंसर्ट करने के बाद अब हम इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ इस सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा फेसबुक पिक्सल बेस कोड हेडर सेक्शन में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं और वेबसाइट पर आने के बाद अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं उसके बाद आप यहाँ फेसबुक पिक्सल हेल्पर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पिक्सल बेस कोड प्लगइन के थ्रू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और इसको भी आप उसी तरह चेक कर सकते हैं कि ये फेसबुक पिक्सल बेस कोड आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। और दूसरी तरफ बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज के थ्रू जो फेसबुक पिक्सल क्रिएट करते हैं उसका कुछ हिस्सा बाकी रहता है। डाटा सोर्सेज सेक्शन में पिक्सल्स टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होता है उसमें न्यू फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ ऊपर इस ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। यहाँ तक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यहाँ इस बॉक्स में आपने फेसबुक पिक्सल का नेम टाइप करना है। आप अपने फेसबुक पिक्सल का कोई भी नेम रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक पिक्सल का नेम इंटर कर दिया है। अब उसके बाद नीचे इस बॉक्स में पहले की तरह आपने अपनी उस वेबसाइट का यूआरएल इंटर करना है जिसके लिए आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना चाहते तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। अब आपने यहाँ नीचे इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। इस पेज पर आपने सेकंड ऑप्शन सेटअप द पिक्सल नाउ पे क्लिक करना है।
उसके बाद आप नेक्स्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि जिस प्लेटफॉर्म में आपकी वेबसाइट बनी हुई है उस पार्टनर के साथ अगर आप अपने फेसबुक पिक्सल को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपने पहली ऑप्शन का इंतखाब करना है। लेकिन मैं पहले ही आपको रिकमेंड कर चुका हूं कि आपको मैन्युअली फेसबुक पिक्सल अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना चाहिए, यानी कि आप सेकंड ऑप्शन का इंतखाब करें। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट किसी डेवलपर से बनवाई है तो आप इस ऑप्शन का इंतखाब करते हुए फेसबुक पिक्सल कोड को ईमेल के थ्रू अपने डेवलपर को सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का इंतखाब करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। इस कोड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फेसबुक पिक्सल बेस कोड ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। नोटपैड को ओपन करने के बाद जब आप कंट्रोल V करेंगे तो आपका फेसबुक पिक्सल बेस कोड नोटपैड में पेस्ट हो जाएगा, यानी कि अब आपका फेसबुक पिक्सल बेस कोड कॉपी हो चुका है। और इससे आगे फेसबुक पिक्सल बेस कोड को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करने का प्रोसेस सेम है, जो मैं ऑलरेडी आपको 2 तरीकों से यानी थीम एडिटर और प्लगइन के थ्रू बता चुका हूँ। और इसके अलावा अब मैंने आपको दोनों तरीकों से फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना भी सिखा दिया है, यानी कि इवेंट्स मैनेजर के थ्रू कैसे फेसबुक पिक्सल क्रिएट करते हैं और दूसरा बिजनेस सेटिंग में डाटा सोर्सेज के थ्रू फेसबुक पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं। अब इन दोनों मेथड में से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड के बाद स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको फेसबुक पिक्सल की नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको समझ आ रहा हो और आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।